गांव में एक पुरानी हवेली थी। पूरा गांव जानता था कि वह एक शापित हवेली है। उस हवेली में एक चुड़ैल का साया था। बड़े बुजुर्ग बताया करते थे कि वहां एक आईने में चुड़ैल कैद है। इस गांव में एक व्यापारी भी रहता था जिसका नाम हरिया था। वह बहुत ही लालची इंसान था। उसके बागान में एक लड़की काम किया करती थी। तभी वह व्यापारी कंचन से कहता है, अरे ओ कंचन, आज तू काम पर लेट कैसे आई? आज की मैं तेरी सारी तनख्वाह काट लूँगा। जिस पर कंचन कहती है, नहीं नहीं मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है और उन्हें ही दवाई देने में थोड़ी देर हो गई। जिस पर वह कहता है, मैंने क्या तेरी माँ का ठेका ले रखा है? तनख्वाह कटेगी तो मतलब कटेगी। अब मैं तेरी तनख्वाह काट ही लूँगा। जिस पर कंचन कहती है, नहीं मालिक, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपने मेरी तनख्वाह काट ली तो मैं अपनी माँ और छोटे भाई को कहाँ से खाना खिलाऊंगी, उनकी देखभाल कैसे करूंगी? जिस पर वह कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, ये सारी समस्या तेरी है। हरिया अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों का बहुत शोषण करता था। फिर हरिया शाम को कंचन से कहता है, अरे ओ कंचन, ये फल रामलाल के यहाँ पहुँचा देना, बहुत ही अर्जेंट है। जिस पर कंचन कहती है, पर मालिक, अब तो मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है। आपको तो पता ही है, मेरे घर में मेरी माँ और मेरा भाई अकेले हैं। आप किसी और को भेज दीजिए। जिस पर हरिया कहता है, अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा? एक बार मैंने कहा ना कि ये फल उनके यहाँ पहुँचा कर आ, तो तुझे जाना ही पड़ेगा, वरना मैं तुझे काम से ही निकाल दूंगा। जिस पर कंचन कहती है, अरे मालिक, पर आपको तो पता है कि उनके घर का रास्ता उस श्रापित हवेली से होकर गुजरता है। जिस पर वह मालिक कहता है, काम ना करने का कितने बहाने बना रही हो? क्या हुआ अगर वह रास्ता हवेली से होकर गुजरता है तो? जिस पर कंचन कहती है, क्या आपको पता नहीं है मालिक, उस हवेली में एक चुड़ैल का साया है। अगर मैं वहां गई तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। जिस पर वह कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुझे जाना ही पड़ेगा। फिर कंचन वहाँ से चली जाती है और चलते चलते काफ़ी अंधेरा हो जाता है और वह एक जंगल से होते हुए उस घर में पहुँचती है जहाँ वह उसे जल्दी से फल देती है। फिर वह फल देकर जैसे ही आती है तभी जंगल से जानवरों की अजीब सी आवाज़ें आने लगती है। उनकी आवाज़ सुनकर कंचन बहुत डर जाती है और कहती है, हे भगवान, एक तो इतनी रात है, ऊपर से ये हवेली वाला रास्ता, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब आप ही कुछ करो भगवान, मुझे बचा लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ तो इतने सारे जानवर हैं, ऐसा लगता है कि उस हवेली से पहले मुझे ये जानवर ही मारकर खा जाएंगे। अब ना ही मैं वापस जा सकती हूँ और ना ही मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं तो जंगल के बीच में ही फंस गई। फिर वह चलते चलते उस हवेली के पास पहुँचती है। आने वाली चुड़ैल को कंचन के आने की आहट महसूस होती है और वह कहती है, लगता है कोई शिकार आ रहा है। आज तो मैं इस हवेली के अंदर उसे बुला कर ही रहूँगी और इस आईने से आज़ाद हो पाऊँगी। वह चुड़ैल बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली होती है। वह तुरंत जान जाती है कि कंचन को जानवरों से बहुत डर लग रहा है। तभी चुड़ैल कहती है, मिल गया तरकीब, अब उसे इस हवेली के अंदर कैसे बुलाना है वो मैं संभाल लूँगी। और जैसे ही कंचन उस हवेली के गेट तक पहुंचती है तभी वह चुड़ैल वहां जंगली कुत्तों के होने का भ्रम पैदा कर देती है। तभी कंचन कहती है, हे भगवान, अब मुझे बचाओ। एक तरफ ये हवेली है तो दूसरी तरफ ये जंगली कुत्ते, ऐसा लग रहा है मुझे अभी ही मारकर खा जाएंगे। वहाँ काफ़ी तेज तेज कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगती है। कंचन को ऐसा लगता है कि वह कुत्ते उसे ही खा जाएंगे, जिस कारण वह डर जाती है और हड़बड़ाहट में वो हवेली के अंदर ही घुस जाती है और उसके घुसते ही हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर कंचन काफ़ी डर जाती है और कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने तो खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी। चुड़ैल मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं कहाँ जाऊँ? ये दरवाज़ा भी बंद हो गया, मैं यहाँ से निकल भी नहीं सकती। तभी चुड़ैल कहती है, आज कई सालों बाद इस हवेली में कोई आया है, आज तो मैं आज़ाद होकर ही रहूँगी। तभी अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है और जिस कमरे में वो चुड़ैल कैद होती है उस कमरे से काफ़ी तेज चमकती हुई रोशनी निकलती है। तभी कंचन कहती है, अब तो लगता है उस चुड़ैल को भी पता चल गया कि मैं यहाँ आई हूँ, वह मुझे मार ही डालेगी। भगवान मेरी रक्षा करो।
तभी वह चुड़ैल मीठी आवाज़ में कंचन को उस कमरे के अंदर बुलाने लगती है जिस कमरे में वह आईना रखा था और कहती है, कंचन, ओ कंचन, जल्दी यहाँ आओ, आओ ना। तभी कंचन कहती है, चुड़ैल जी, मैं गलती से यहाँ आ गई। बाहर जंगली कुत्ते मुझे काटने के लिए मेरे पीछे पड़े थे, इसीलिए मैं हड़बड़ाहट में यहाँ आ गई। मुझे माफ़ कर दो चुड़ैल जी। तभी चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है, चुपचाप अंदर आती है या मैं तेरे 2 हिस्से करके उन जंगली कुत्तों को खिला दूँ। तभी कंचन डर जाती है और अंदर जाने लगती है और कहती है, चुड़ैल जी, आप मुझे मारोगी तो नहीं अगर मैं अंदर आई तो? तभी चुड़ैल कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बस तुम इस कमरे में आ जाओ। जैसे ही वह कमरे में जाने लगती है तभी उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है, लेकिन फिर भी कंचन उस कमरे में चली जाती है। जैसे ही वह उस कमरे में घुसती है वहाँ एक आईना होता है जो बहुत चमक रहा होता है। तभी वह चुड़ैल कंचन से कहती है, कंचन, इस आईने में अपनी परछाई तो देखो, तुम कितनी सुंदर हो। मैंने तुम जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी। देखो, जल्दी देखो इस आईने में। ये सुनकर कंचन उसकी बातों से मोहित हो जाती है और जैसे ही वो आईने की तरफ बढ़ती है और आईने में देखती है तभी चुड़ैल आज़ाद हो जाती है और कंचन को अपने वश में कर लेती है। कंचन की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं इस पूरी दुनिया में राज करूँगी। फिर वो चुड़ैल वहाँ से निकल के अपने गांव की तरफ जाती है। घर आकर वो सो जाती है और अगले दिन जब वह हरिया के यहाँ काम करने जाती है तभी हरिया कंचन से कहता है, अरे ओ कंचन, आज भी तूने आने में इतनी देर लगा दी। आज भी कोई बहाना है क्या? बोलो बोलो, क्या हुआ? मुंह में दही जम गई? यह सुनते ही कंचन को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी चुड़ैल रूप में आ जाती है। सभी लोग कंचन को चुड़ैल रूप में देखकर बहुत डर जाते हैं और हरिया उससे कहता है, अरे चुड़ैल, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी वह चुड़ैल कहती है, तुमने मुझे बहुत सताया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वह चुड़ैल उसे पेड़ से उल्टा लटका देती है और दूर खड़ी उसकी पत्नी ये सब देख लेती है और जैसे ही वो उसे बचाने जाती है तभी उसकी पड़ोसन उसे रोक लेती है और उससे कहती है, रुको सीमा, तुम कहाँ जा रही हो? हम चुड़ैल से इस तरह नहीं लड़ सकते। वह एक चुड़ैल है और वह हमें कुछ भी कर सकती है। मैंने सुना है कि उस हवेली में एक आईना था जिस आईने से ये आज़ाद हुई है। अगर हम उस आईने को इसके सामने ले आए तो ये वापस उस आईने के अंदर चली जाएगी। तभी सीमा और उसकी पड़ोसन आईना लाने हवेली में चले जाते हैं और जैसे ही वे आईना लेकर आते हैं और उस चुड़ैल से कहते हैं, अरे चुड़ैल, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हें पता है, मैंने तुम जैसी चुड़ैल आज तक नहीं देखी। तभी वह चुड़ैल कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने कई 100 सालों से अपना चेहरा नहीं देखा। तभी वह कहते हैं, तो जल्दी देखो। फिर जैसे ही वह चुड़ैल आईने में देखती है वह उस आईने में कैद हो जाती है और कहती है, लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा दूंगी, मेरा बदला अभी बाकी है। और कंचन वापस अपने इंसानी रूप में आ जाती है और चुड़ैल उस आईने में दोबारा कैद हो जाती है।